चलिए जी, टेस्ट मैच शुरू होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत की टीम को लेकर कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको यहाँ से लंदन से बताया जाए कि बर्मिंघम टेस्ट मैच को लेकर भारत की तैयारी कैसी चल रही है। तो 4 दिन का मैच आपने देखा था, उसमें आपने ये देखा कि भारत के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया। हालांकि विराट ने, ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल ने, इन्होंने कुछ उपयोगी पारियां खेली, जिसका मतलब है कि आप जब वक्त बिताते हैं तो आप इन कंडीशंस में अपने आप को ढालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बर्मिंघम में, जो कि शुक्रवार को टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, भारत को मौसम कैसा मिलेगा। यहाँ पर बादल बन जाते हैं तो हल्की ठंड हो जाती है, जैसे आज भी है, हल्की हल्की बरसात भी है। बर्मिंघम में लंदन के कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा ठंड होती है, विच मीन्स कि फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। लेकिन दो अहम सवाल जो भारत की टीम के सामने हैं, एक ये कि रोहित शर्मा फिट होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो इस टेस्ट मैच को खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो कप्तान कौन होगा, और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो दूसरा सलामी बल्लेबाज कौन होगा। अब जो फिलहाल जानकारी टेस्ट मैच से 2 दिन पहले निकल कर आ रही है वो ये है कि शायद रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में आपको नहीं नजर आएंगे, क्योंकि कोविड था। लोग दिन कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर इतने दिन में वो ठीक हो जाए तो वो टेस्ट मैच खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी भारत की टीम से निकल कर आ रही है वो ये है कि इन्फेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा था, और मुमकिन भी नहीं होता यार कि आप कोविड हुआ, आप उठे अगले दिन टेस्ट मैच 5 दिन का खेलिए। तो फिलहाल रोहित शर्मा का ये टेस्ट मैच खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद रोहित शर्मा के बिना ये टेस्ट मैच भारत खेलेगा, इस खबर पर मोहर लग सकती है। तो रोहित शर्मा का ना होना भारत के दोहरा झटका है। वो सलामी बल्लेबाज जिसने पिछली सीरीज़, यानी कि पिछले साल इस सीरीज़ के पहले हिस्से में शानदार रन बनाए थे, भारत को शुरुआत दी थी, और 2-1 की लीड में उनका बड़ा योगदान था, वो नहीं होंगे। दूसरा ये भी कि रोहित शर्मा कप्तान भी हैं और कप्तान भी नहीं होंगे। तो अब सवाल ये है कि दूसरा सलामी बल्लेबाज कौन सा होगा, और दूसरा सवाल ये कि भारत की कप्तानी कौन करेगा। ये हकीकत है कि विराट कोहली पिछले साल कप्तान थे, और कुछ लोगों का ये मानना था कि विराट को ही इस टेस्ट मैच में कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जसप्रीत बुमराह भारत के कप्तान होंगे बर्मिंघम टेस्ट मैच में। जसप्रीत बुमराह के पास ही टीम जाएगी। अब क्या विराट नहीं कप्तानी करना चाहते या टीम मैनेजमेंट थोड़ा आगे सोच रही है, वो मेरे लिए कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ही रोहित शर्मा की एब्सेंस में भारत के कप्तान होने चाहिए, ये साफ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अब दूसरा सवाल ये है कि ओपनिंग बैट्समैन कौन। मयंक अग्रवाल को बुलाया गया था। मयंक अग्रवाल को बुलाने का मतलब ये होता है कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपने बुला तो लिया जो ओपन करता है, लेकिन अगेन ये सवाल भी इनको देखना होगा कि क्या मयंक अग्रवाल को इन कंडीशंस में इतना वक्त मिला है। तो फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि आपको उस मैच में चेतेश्वर पुजारा शुभमन गिल के साथ ओपन करते दिखें। इसका मतलब ये होगा कि हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर शायद दोनों को भारत मध्य क्रम में जगह दे देगा, और पुजारा के ओपन करने का मतलब ये है कि वो पुजारा जिनको ये कहा जा रहा था कि शायद अब उनका टेस्ट करियर खत्म हो गया, लेकिन वो आकर यहाँ पर काउंटी क्रिकेट खेले, उन्होंने रन बनाए, टीम में चुना गया, वो नंबर 3 नहीं ओपन करेंगे। अब पुजारा के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन पुजारा के पास वो तजुर्बा है, और अगर वो एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक एंड संभाल लेते हैं, भारत को अच्छी शुरुआत दे देते हैं, तो यहाँ पर भारत की जो फिलहाल स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है वो बेहतर हो सकती है। इन कंडीशंस में नया बॉल आपको झेलना पड़ता है। इन कंडीशंस में आपको नई बॉल पर अगर विकेटें गिरती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मध्यक्रम पर उतना ही दबाव बढ़ता है। मध्यक्रम भी भारत का ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रन बनाकर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल शायद मयंक अग्रवाल नहीं, क्योंकि टीम की शायद सोच ये है कि उनको इतना वक्त नहीं मिला इन कंडीशंस में। वो बैकअप ओपनर के तौर पर बुलाए तो गए, लेकिन सोच फिलहाल चेतेश्वर पुजारा से ओपन कराने की है। ये आसान नहीं होगा भारत के लिए मैच, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको दूर नहीं जाना है, आपको गाबा ब्रिस्बेन के उस टेस्ट मैच या फिर उस सीरीज़ से सबक लेना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है। वहाँ पर भी ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के ऊपर चढ़ी हुई थी, कप्तान विराट कोहली वापस आ गए थे, टीम का बुरा हाल था, खिलाड़ियों को चोट लगी हुई थी, ज़्यादा खिलाड़ी टीम में थे नहीं, बावजूद इसके भारत ने वो सीरीज़ जीती थी। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो फिर आपके पास वही है। इंग्लैंड ऊपर चढ़ा हुआ है, इंग्लैंड ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो क्रिकेट खेली है वो अपने आप में एक मिसाल है। नए कप्तान, नए कोच के अंडर वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सीरीज़ का डिसाइडर इतना आसान नहीं है भारत के लिए, लेकिन 5 दिन का मैच है, गेंदबाज हैं भारत के पास।
बस सवाल वही आ जाता है कि आप बैट के साथ 300 रन बोर्ड पर लगा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, भारत इस गेम में है। शायद परिस्थितियाँ भारत के खिलाफ हैं, शायद हालात भारत के खिलाफ है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ आपके विपरीत हो जाए तो आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में अच्छी क्रिकेट खेलना है। और इस टीम के पास वो तजुर्बा है, गेंदबाजी में वो तजुर्बा भी है, हुनर भी है। लेकिन शायद विराट के लिए ये बड़ा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि विराट ने अगर अरसे से रन नहीं बनाए तो यही है वो मौका जहाँ पर सारी गेम विराट के इर्द गिर्द आ जाती है। अगर वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, 2 बड़ी पारी खेलें, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो एज ऑफ नाउ यही खबर है जी कि अगर रोहित नहीं खेलेंगे, जिसके पूरे इम्कानात हैं कि वो नहीं खेलेंगे, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है उन्होंने, और टेस्ट मैच में अब रिस्क नहीं लेंगे। और उनकी एब्सेंस में बुमराह भारत के कप्तान होंगे और शायद पुजारा के साथ ही भारत ओपन करना चाहेगा। तो ऐसी और खबरें और अपडेट्स भी आपको मिलेंगी और यहीं से मिलेंगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों प्लीज़ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाइए और स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर कीजिए।